फिल्म की शुरुआत में एम्मा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देख रही होती है जहां एक बिल्ली पानी में डूब रही होती है। लेकिन एम्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं होते, उसे उस बिल्ली के डूबने का कोई दुख नहीं होता और वो उसे बचाने का कोई प्रयास भी नहीं करती। इसके बाद दिखाया जाता है कि एम्मा अपने पिता के साथ रहती है और नाश्ते के समय उनसे बात कर रही होती है। तभी उसकी मौसी घर आती है जो एम्मा के लिए एक नई केयरटेकर की बात करती है, क्योंकि एम्मा की पहली केयरटेकर का एक रहस्यमयी एक्सीडेंट हो चुका था और किसी को नहीं पता कि वो हादसा कैसे हुआ। मौसी बताती है कि उन्होंने एम्मा के लिए नया केयरटेकर ढूंढ लिया है। बातचीत के दौरान एम्मा उन्हें उस मरी हुई बिल्ली के बारे में बताती है। तब हम देखते हैं कि एम्मा के पिता उस बिल्ली को तालाब से निकाल रहे होते हैं, लेकिन एम्मा के चेहरे पर कोई दुख या पछतावा नहीं होता, जबकि अगर वो चाहती तो उस बिल्ली की जान बच सकती थी। इसके बाद उसके पिता नए केयरटेकर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते हैं। वह उसे काम पर रख लेता है क्योंकि उसे उसका व्यवहार ठीक लगता है। फिर हम देखते हैं एम्मा ने स्कूल में आदर्श स्टूडेंट कंपटीशन के लिए आवेदन किया था और वह ये पदक जीतना चाहती थी। स्कूल में वह सभी से अच्छे से पेश आती है, वह बच्चों के साथ खेलती है और जब एक लड़की उससे झगड़ा करती है तो वह उस पर पलटवार नहीं करती बल्कि उसका समर्थन करती है। घर पर वह आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराने का अभ्यास करती है। अगले दिन पुरस्कार वितरण समारोह होता है। उसके पिता उसे एक सुंदर पोशाक पहनाते हैं और स्कूल लेकर जाते हैं, जहां बहुत से माता पिता इस समारोह में शामिल होते हैं। वहां शिक्षिका घोषणा करती है कि पदक मिलो ने जीता है और वह एम्मा के पिता से कहती है कि मिलो इस पदक की हकदार है। लेकिन एम्मा को लगता है कि वो पदक की असली हकदार है और वह मिलो का अपमान करती है। फिर अपने पिता से इस व्यवहार के लिए माफी भी मांगती है। बाद में वह मिलो को एक चट्टान के पास ले जाती है और थोड़ी देर बाद जब मिलो कहता है कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए, तभी एम्मा चुपचाप मिलो के पास जाती है और उसका पदक छीनकर उसे नीचे गिरा देती है। कुछ समय बाद मिलो के माता पिता एम्मा से मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने उनके बेटे मिलो को कहीं देखा है। तो एम्मा जवाब देती है कि उसने उसे बहुत समय से नहीं देखा। तभी कुछ लड़कियां चट्टान की दिशा से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। मिलो के माता पिता भी उनके पीछे भागते हैं और वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा डूब चुका है। उसे सीपीआर देने की कोशिश की जाती है लेकिन वह मर चुका होता है। अगले दिन नाश्ते के वक्त एम्मा के पिता उससे पूछते हैं कि उसे अपने दोस्त की मौत पर कैसा लग रहा है, लेकिन एम्मा इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है क्योंकि उसे मिलो की मौत का कोई दुख नहीं होता। उसी दिन एम्मा की नई केयरटेकर घर आती है। रात को एम्मा देखती है कि उसकी केयरटेकर उसके पिता की दवाइयों को देख रही है। उसे शक होता है कि वह उन्हें चुराना चाहती है। जब वह उसके साथ मूवी देख रही होती है तो वह कहती है कि मैंने देखा कि तुम मेरे पापा की दवाइयाँ चुराना चाहती थी। फिर वह धमकी देती है कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी, नहीं तो मैं पापा से सब बता दूंगी। इस पर केयरटेकर गुस्सा हो जाती है लेकिन फिर भी एम्मा की बात मान लेती है। अगले दिन मिलो का अंतिम संस्कार होता है जहां सभी लोग दुखी होते हैं। वहीं एम्मा भी मिलो के माता पिता के सामने रोती हुई दिखती है, जैसे उसे बहुत दुख हो रहा हो, लेकिन वह सिर्फ दिखावा कर रही होती है। जब एम्मा के पिता मिलो के माता पिता से बातचीत करते हैं तो वे बताते हैं कि मिलो का पदक भी गायब है। ये सुनकर एम्मा के पिता चिंतित हो जाते हैं और जब वे एम्मा के कमरे में कपड़े धोने जाते हैं तो उन्हें वहां मिलो का पदक मिल जाता है। फिर एम्मा के पिता को उस पर शक होने लगता है। उसे कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जिनमें एम्मा मिलो को घूर रही होती है, जिससे उसे अपनी बेटी पर गहरा शक होता है। अगले दिन एम्मा की शिक्षिका एक पुलिस के साथ उनके घर आती है और एम्मा के पिता को बताती है कि कुछ बच्चों ने एम्मा को मिलो के साथ चट्टान की ओर जाते देखा था। उसकी मौत से ठीक पहले रात में एम्मा के पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह मिलो के साथ चट्टान पर गई थी, तो एम्मा साफ मना कर देती है। लेकिन जब उसके पिता बताते हैं कि कुछ लोगों ने उसे जाते देखा है तो एम्मा अपना आपा खो देती है और कहती है कि यह सब मिसेज एलिस ने बताया है, जो उसे पसंद नहीं करती। अगले दिन वही केयरटेकर एम्मा के पिता के कार्यस्थल पर जाती है और वहां धूम्रपान करने की अनुमति मांगती है, लेकिन एम्मा के पिता उसे मना कर देते हैं क्योंकि वहां कई केमिकल होते हैं। बाद में जब केयरटेकर एम्मा को खेलने के लिए बाहर ले जाता है तो वे देखते हैं कि घर के बाहर मिसेज एलिस की कार खड़ी है और केयरटेकर एम्मा को बताता है कि उस पर पुलिस कंप्लेन दर्ज हो चुका है और कहा जा रहा है कि मिलो की मौत के वक्त वह उसके साथ थी। फिर केयरटेकर उसे घर के अंदर ले जाकर डराता है और कहता है कि अगर तुमने ये किया है तो तुम्हें अपराधी की तरह इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाएगा। एम्मा इस बात से बहुत डर जाती है, लेकिन फिर भी वह ये स्वीकार नहीं करती कि उसने कुछ किया है। अगले दिन वही केयरटेकर पूरे घर में एम्मा को ढूंढती हुई दिखाई देती है। इस बीच एम्मा के घर की छत पर एक मधुमक्खी का घोंसला दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि एम्मा की शिक्षिका जब कार चला रही होती है तभी एक मधुमक्खी उसे परेशान करती है और वह घबरा जाती है।
तभी कार की पिछली सीट पर एक बड़ा मधुमक्खी का घोंसला दिखता है, जिसे एम्मा ने जानबूझकर वहां रखा था ताकि शिक्षिका किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। वहीं दूसरी ओर एम्मा की देखभाल करने वाली महिला मिलो की मेडल देखती है और उसे एम्मा के पिता के कमरे के लैंप पर टांग देती है ताकि एम्मा की सच्चाई सामने आ सके। जब एम्मा कमरे में आती है तो वह तुरंत वह मेडल अपने पीछे छुपा लेती है, लेकिन उसके पिता उसकी यह हरकत देख लेते हैं। वे एम्मा को अपने पास बिठाकर पूछते हैं, बेटी, ये धातु तुम्हें कहाँ से मिली? इस पर एम्मा कहती है कि मिलो ने खुद उसे उपहार में दी थी। अगले दिन जब एम्मा के पिता ऑफिस जा रहे होते हैं तो वे रास्ते में एक थेरेपिस्ट को कॉल करते हैं क्योंकि वे अपनी बेटी का मानसिक इलाज करवाना चाहते थे। तभी रास्ते में वे एक सड़क दुर्घटना का दृश्य देखते हैं। दूसरी तरफ एम्मा अपनी केयरटेकर से आक्रामक अंदाज में पूछती है कि क्या उसी ने लैंप पर वह मेडल टांगी थी। तभी एम्मा के पिता वहां पहुंच जाते हैं और एम्मा से कहते हैं कि अपनी वह मेडल ले लो जो तुमने मिलो से ली थी, और उसे लेकर वे मिलो के घर जाते हैं। एम्मा वह मेडल मिलो की मां को लौटा देती है, जो हैरानी और उलझन में होती है। उसी समय मिलो की मां एम्मा के पिता को बताती है कि मिसेज एलिस की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनकर एम्मा झूठ मूठ रोने लगती है और कहती है कि वह उसकी सबसे पसंदीदा टीचर थी। लेकिन जैसे ही वह अपने पिता के साथ घर लौटती है तो शिक्षक की मौत को पूरी तरह भूल जाती है और अपने पिता से कहती है कि वह केयरटेकर के साथ बिस्किट बनाएगी। उसके पिता उसके इस व्यवहार से हैरान और चिंतित हो जाते हैं। अगले दिन एम्मा के पिता अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और ध्यान देते हैं कि मधुमक्खी का घोंसला वहां से गायब हो चुका है जहां पहले रखा गया था। अब उन्हें शक हो रहा था कि उनकी बेटी मिसेज एलिस की मौत में शामिल है। तभी एम्मा के मनोचिकित्सक को देखा जाता है, जिसकी पहली मुलाकात एम्मा से हुई थी। फिर वह मनोचिकित्सक एम्मा के पिता से कहता है कि आपकी बेटी एक सामान्य बच्चे की तरह है। एम्मा ने अपनी बातचीत से उस मनोचिकित्सक को भी अपने जाल में फंसा लिया था। फिर हम एम्मा की केयरटेकर क्लोई और एम्मा को बात करते देखते हैं। क्लोई कहती है कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ भी बन सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे पिता को मुझसे बहुत लगाव है। इस पर एम्मा भड़क जाती है और वह जाकर अपने पिता से पूछती है कि क्लोई मुझसे क्या कह रही है क्योंकि वह मेरी सौतेली माँ बनना चाहती है। क्या आपको वह पसंद है? उसके पिता इस पर कोई जवाब नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। फिर रात को देखा जाता है जब क्लोई टीवी देख रही होती है, तभी उसे एक बाहरी इमारत से आवाज सुनाई देती है। वह एम्मा की तलाश में घर से बाहर निकलती है और उसे एक परछाई दिखाई देती है और वह तुरंत एक बाहरी इमारत की ओर चली जाती है। फिर कोई बाहरी इमारत का दरवाजा बंद कर देता है। वह आउट बिल्डिंग में पकड़ी गई थी और फिर हम देखते हैं कि आउट बिल्डिंग में आग लगा दी गई है। क्लोई खिड़की से झांकती है जहां एम्मा खड़ी थी और यह एम्मा ही थी जिसने क्लोई को मारने के लिए इस आउट बिल्डिंग में आग लगाई थी। फिर क्लोई दिखाई देती है जो आग में जलकर मर जाती है। जब एम्मा के पिता को इस बारे में पता चलता है तो वह फायरमैन को बुलाते हैं। जब तक आग बुझाता है उस समय क्लोई की मौत हो चुकी थी। इसके बाद एम्मा के पिता उसके कमरे में आते हैं और वहां आकर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ही मिलो को मारा था। वे कहते हैं, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बचाने के लिए हर कदम उठाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे सामने सच्चाई उजागर करनी होगी। एम्मा अपने पिता को ये बताती है कि हाँ, मैंने ही मिलो को धक्का दिया था। एम्मा के पिता भी उससे उसकी पूर्व देखभाल करने वाली के बारे में पूछते हैं। एम्मा बताता है कि हाँ, उसने आक्रामकता से मेरा हाथ पकड़ लिया था, इसलिए मैंने उसे काठी से धक्का दे दिया। अंत में एम्मा के पिता क्लोई के बारे में पूछते हैं। एम्मा इस बात से क्रोधित हो गई। वह गुस्से से चिल्लाती है, हाँ, उसने मेरी सौतेली माँ बनने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। एम्मा के पिता को पूरी सच्चाई पता थी कि उनकी बेटी ही सारे अपराध के पीछे है। वह बहुत परेशान हो गए थे कि उसकी छोटी बेटी बहुत बड़ा अपराध कर चुकी थी। एम्मा अपने पिता से कहती है कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगी, लेकिन एम्मा के पिता डरे हुए थे। अगले दिन एक अधिकारी उससे संपर्क करता है। वह कहता है कि मैं एम्मा से मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसके पिता बहाना बनाते हैं। उसे तेज बुखार था। एम्मा के पिता बहुत डरे हुए थे, कहीं उनकी बेटी को वे पकड़ न लें, इसलिए वह अपनी बेटी को झील के किनारे बने घर में ले गए। हाउस गार्ड उनका स्वागत करता है। उसी दिन अधिकारी एम्मा के पिता से फिर से संपर्क करता है और वह उसे बताता है कि इमारत में आग अपने आप नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने इमारत में आग लगाई थी। एम्मा के पिता ने भी सुरक्षा के लिए अपने घर पर एक बंदूक रखी थी और वह सोच रहा था कि वह इस समस्या को समाप्त करने के लिए किसी भी समय इस बंदूक का उपयोग कर सकता है। फिर एम्मा घर के सभी स्टोव चालू कर देती है ताकि उसके पिता गैसोलीन के कारण मर सकते हैं। वह खुद घर के सभी दरवाजे बंद करके बाहर चली जाती है। उसी समय एम्मा के पिता जाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पेट्रोल की गंध आती है। वह जल्दी से सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल देते हैं। जब उसने अपनी बेटी को घर से निकलते देखा तो उसे लगा कि उसकी बेटी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। वह अपनी बेटी के पास गया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया?
वह गुस्से में बोली कि अगर तुम मर जाओगे तो मैं अपनी मौसी के पास रहूंगी जो सबसे अच्छी है। उसके पिता उसे बड़े आराम से घर में वापस ले आते हैं और वह उसे रात में चॉकलेट में नशीली दवा देता है। अगले सीन में देखा जाता है कि एम्मा अपने पिता के सामने खड़ी है। उसने एक बंदूक पकड़ी है और वह अपने पिता पर बंदूक चलाती है, लेकिन ये गोली उसके पिता को नहीं छूती बल्कि तकिए में फंस जाती है। तभी उसके पिता जाग जाते हैं और पूछते हैं, तुम अब तक कैसे जाग रही हो? एम्मा कहती है कि तुमने मेरी चॉकलेट में नशीली दवा मिला दी थी, इसलिए मैंने अपनी चॉकलेट तुम्हारी चॉकलेट से बदल दी। एम्मा अपने पिता पर बंदूक चलाना चाहती थी, लेकिन उसने उसी समय उससे बंदूक छीन ली। एम्मा ने तुरंत 911 पर कॉल किया और वह शौचालय में जाकर छिप गई। उसने फोन करके बताया कि उसके पिता उसे मारना चाहते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर उनका गार्ड भी वहां पहुंच गया था। उसने आकर जांच की और पाया कि एम्मा शौचालय में छिपी हुई है और उसके पिता वहां खड़े होकर उस पर बंदूक तान रहे हैं। गार्ड एम्मा को बचाना चाहता था। इस बीच एम्मा देखती है कि उसके पिता ने उसके सामने खुद पर बंदूक तान दी। फिल्म के अंत में एम्मा की आंटी दिखाई देती है जो उसे गोद लेने आए हैं। वो उसे गले लगाती है। वह कहती है कि तुम्हारे पिता को मानसिक बीमारी थी और वह सभी से कह रहे थे कि तुमने सबको मार डाला है। ये कैसे संभव है? यह इस तथ्य को संदर्भित करता है कि एम्मा की मौसी उस पर दृढ़ विश्वास रखती थी और फिल्म इस दृश्य के साथ समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।